हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं। तो आई थॉट दैट लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट एनएलएसआईयू बैंगलोर। आई नो बहुत सारे बच्चों का एस्पिरेशन होता है यूजी में हो चाहे पीजी में हो कि एनएलएसआईयू बैंगलोर जाना है। ठीक है, तो हाउ इज लाइफ ओवर देयर, व्हाट इज द सिस्टम ओवर देयर, कैसी क्लासेस होती हैं, क्या आपका करिकुलम होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस ओवर हियर। कट ऑफ कैसा जाता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, करिकुलम क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में बिकॉज आई एम एन एल्यूमिनस फ्रॉम एनएलएस, तो हम थोड़े पर्सनलाइज्ड ओपिनियन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबके साथ जो भी लोग इस साल क्लैट पीजी का एग्जाम देना चाहते हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज अल्टीमेटली एम तो एनएलएसआईयू बैंगलोर ही होना चाहिए, राइट? So share it with all your friends who are going to appear for CLAT PG this year, right? ठीक है, तो obviously technical चीजों के बारे में we will discuss everything and we will also discuss about how life is over there, how your day looks like, how the campus is, what was my experience at NLS. So I know कि a lot of you must already know, but reiterating it again, I am an alumni from NLS. मैंने वहीं से करा था अपना LLM, तो because of which I know a lot of things about the place. तो उन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, तो it is going to be a good video. ठीक है, चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सबके साथ जो क्लैट पीजी का एग्जाम देने वाले। स्टार्ट करते हैं टेक्निकलिटीज से। एनएलएस में पहुंचने के लिए नंबर कितने चाहिए? ठीक, सो इफ यू आर दिस इज इस साल का कट ऑफ रेशियो है ये। तो इस साल 2024 में कितना गया था कट ऑफ, वो देख लेते हैं एक बार। तो इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो कट ऑफ गया है 193। 193 इज द लास्ट, उस पर क्लोज हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास मतलब इफ यू हैव नो रिजर्वेशंस, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, देन ए आई आर 193 वॉज दी कट ऑफ। ठीक, फिर विमेन को एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, बट उससे कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दो इस बार आपका ए आई आर 237 तक गया है फॉर विमेन, बट यूजुअली सिमिलर ही जाता है। तो जनरल कैटेगरी विमेन एंड जनरल कैटेगरी मैन का ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ यहाँ पे रहता है। ठीक, फिर डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, दिस इज फॉर देम। सो इफ यू हैव कर्नाटका का डोमिसाइल and you belong to a general category, then the cutoff was AIR 1249, तो 1249 रैंक तक ये गया था। जनरल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए AIR 5028, फॉर EWS कैटेगरी इट वाज AIR 884, ओबीसीज के लिए AIR 1360। अब इसमें भी डोमिसाइल के बेसिस पे अलग से सीट्स रहती है। तो इफ यू आर EWS डोमिसाइल, तो यहाँ पे रैंक और ज्यादा लोअर जा सकते हैं, मतलब समवेयर इन थाउजेंड्स। इफ यू आर ओबीसी विथ डोमिसाइल, तो उसके लिए और कम रैंक पे मिल जाता है। इफ यू आर एससी विथ डोमिसाइल, तो उससे भी कम रैंक पे मिल जाएगा। अदरवाइज एससी क्लोज एट 1642, एससी विदाउट डोमिसाइल क्लोज एट 1642, एसटी without domicile closed at 4688। ठीक है, if you are ST with Karnataka domicile, तो समवेयर अराउंड 5000 के आसपास क्लोज हुआ होगा। और अगर एससी विथ कर्नाटका डोमिसाइल है तो समवेयर अराउंड AIR 2000 के आसपास क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये थे इस साल के स्टैट्स। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट प्रीवियस ईयर्स स्टैट्स आल्सो। तो यहाँ पे बहुत डिटेल स्टैट्स नहीं लेके आई हूँ, बट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर जनरल कैटेगरी कितना क्लोज हुआ था। तो फॉर 2023 में AIR 200 पे क्लोज हुआ था, 2022 में इट क्लोज एट AIR 114 एंड 2021 में इट क्लोज एट AIR 153। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू बी सेफ हमें कितना स्कोर लाना चाहिए, टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। फिर बाकी जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं, दे कैन obviously look at the ranks और उस हिसाब से they can figure it out. But for a general category student, your safe rank to get into NLU, to get into NLSIU is somewhere around AIR 150। ठीक है, अगर आप AIR 150 या उससे अंदर लेके आ रहे हैं, अंडर AIR 150, then it is a safe rank. There are chances that you will get into the college। ठीक, although 2022 में 114 पर ही क्लोज हो गया था। So this was the year in which I did my no, I did my LLM in 2021। 2021 में I enrolled
और 2022 में मेरा एलएलएम खत्म हुआ था। तो 2021 में इस टाइम पे मैंने किया था जब एआईआर 153 पे क्लोज हुआ था। बट अब आसपास 150, मतलब पास्ट 3 इयर्स अगर देखें तो 2021 में 153 था, 2022 में जरूर कम गया था। तो और सेफर साइड अगर आना है तो 120 के अंडर ले आओ, बट आई थिंक इफ इट इज अंडर 150 इट्स अ सेफ रैंक। 150 में लाने के लिए आपको स्कोर कितना टारगेट करना होगा, तो टारगेट स्कोर शुड बी समवेयर अराउंड 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स शुड बी योर टारगेट स्कोर 80 मार्क्स, टारगेट रैंक अंडर एआईआर 150। ठीक, चल आगे देखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं टोटल सीट्स कितनी है। सो वी हैव टोटल 120 सीट्स, और फिर इस तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। सो आउट ऑफ 120, 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 60 सीट्स हैं। आउट ऑफ दो 60 सीट्स 150 तक अगर जा रहा है तो इट इज अ गुड नंबर। ठीक, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए देर इज 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, ओबीसीज के लिए 27%। पे अटेंशन, इट इज ओनली फॉर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसीज एंड नॉट फॉर क्रीमी लेयर ओबीसीज, ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल ओबीसीज होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए वी हैव 10% रिजर्वेशन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। पे अटेंशन, दिस इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस, बट पीडब्ल्यूडीज में रैंक आपकी कम अगर होती है तो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी वहां बेनिफिट काफी मिल जाता है। फिर देर इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर विमेन विच इज अ 30% रिजर्वेशन। सो इफ देर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स, तो आउट ऑफ दैट समवेयर अराउंड 40 शुड बी विमेन, 45 शुड बी विमेन, ठीक है। फिर कर्नाटका स्टूडेंट्स, तो डोमिसाइल रिजर्वेशन है, दिस इज कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विच इज 25%। ठीक, बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए देर आर 60 सीट्स, बाकी 50% ऑफ इट गोज इनटू रिजर्वेशन। Now let's have a look at your course curriculum. एक बार ये सब बातें कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि how life looks like, what was my experience and all of that. So the course is divided into 3 trimesters. एक साल में 3 semesters होते हैं, 3 trimesters होते हैं। आपके trimesters में क्या होता है, तो LLM at NLSIU does not give you any kind of specialization. Specialization नहीं होता, जनरल LLM होता है, ठीक है। आप अपने LLM को मोल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंगली इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बाय चूजिंग इलेक्टिव्स। तो यहाँ पर कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं, तो 2 इलेक्टिव्स होते हैं हर सेमेस्टर में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में होता है आपका एक डेजर्टेशन। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेशन कोर कोर्स विच इज यूजुअली कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल या कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड गवर्नेंस, CPLG नाम होता है इस कोर्स का। तो ये 2 कोर्सेज होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड देन यू हैव टू चूज 2 इलेक्टिव्स, तो उसमें पूरी एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होती है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉ की तरफ है, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव इंटरेस्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट यू कैन चूज। इफ यू हैव इंटरेस्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, एनीथिंग एट ऑल, अकॉर्डिंगली आप यहाँ इलेक्टिव्स अपने चूज कर सकते हैं। इलेक्टिव्स की पूरी एक लिस्ट होती है और इनके अकॉर्डिंगली क्रेडिट्स होते हैं, ठीक। फिर ट्राइमेस्टर 2 में हम जब आते हैं तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ओके, सो दिस comparative public law is here, so CPLG trimester 2 में है, and this concentration core course में you have commercial law, my bad, यहाँ पर you will be doing commercial law, mostly it will be commercial law, ठीक है। commercial law का एक सब्जेक्ट रहता है, that is usually done in concentration core course, ठीक। फिर comparative public law होता है trimester 2 में, and then you have to take 3 electives, 2 are concentration electives and 1 is your general elective number 2। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं, तो ये जो होते हैं आपके ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड जस्टिस इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। सो दीज आर द 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो यूजीसी ने बताए हैं, जो एलएलएम के प्रोग्राम्स में होने ही चाहिए। सो दोज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेमेस्टर्स, बाकी ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन चूज, राइट।
So third trimester में you have law and justice, which is global justice. The name of the subject in general is global justice. And then you have to choose two electives. And the last thing is your dissertation. तो dissertation का जो topic होता है, dissertation का topic आप यहाँ trimester number 2 में you have to select the topic. You have to send an abstract. आपको दो topics basically select करने होते हैं और उन दोनों टॉपिक्स पे एक एब्स्ट्रैक्ट एक सिनॉप्सिस जैसा बना के भेजना होता है अकॉर्डिंगली वो आपको एक्चुअली समवेयर अराउंड द एंड ऑफ ट्राइमेस्टर 1 यू हैव टू स्टार्ट दैट प्रोसेस ट्राइमेस्टर 1 के एंड में you start choosing two topics, you choose any two topics and you send abstracts related to those two topics and then you give your preference that this is preference number 1 and this is my preference number 2 topic. ठीक है फिर अकॉर्डिंगली उनके पास जो भी प्रोफेसर्स होते हैं जो भी टीचर्स होते हैं फैकल्टीज होती हैं उनको दे विल अलॉट द टॉपिक्स एंड द फैकल्टीज विल देन पिक द टॉपिक द प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स विल पिक द टॉपिक जो जिस भी प्रोफेसर को अच्छा लगेगा उस टॉपिक को वो लेते हैं और फिर उस पे यू कैन डू फर्दर स्टडीज राइट तो यहाँ पर आपका वो सिलेक्शन होता है फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में दे विल अलॉट यू अ गाइड फिर आप गाइड के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए देन यू कैन राइट योर डेजर्टेशन एंड डेजर्टेशन सबमिशन इज डन इन द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर जिसके बाद एक पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है वाइवा प्रोसेस होता है एक्सटर्नल के साथ इंटरव्यू एक्सटर्नल के साथ वाइवा होता है and then you have to do your dissertation presentation and that is it for the dissertation part so this is how your course curriculum will look एक दिन में आपकी 2 से 3 classes होती हैं not more than that ठीक है so you have the rest of your day with you you have a very beautiful library you have a very beautiful campus वहां पे बैठ के आराम से पढ़ो जो पढ़ना है if you want to read books you want to read novels you want to do anything at all you can do there entire day ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं what is the fee structure like fee structure कैसा दिखता है so the fee structure so your total fees per annum is 3,93,500 rupees 3,93,500 rupees and then you have off campus housing fees तो off campus housing fees पहले there used to be an in campus hostel होता था hostel में ही LLM candidates also used to live बट अब उन्होंने सीट्स वगैरह एक्सपैंड कर दिए हैं तो एलएलएम के लिए एक ऑफ कैंपस हाउसिंग फैसिलिटी कराई है तो कैंपस के बाहर हॉस्टल्स बना दिए तो बाय द टाइम जब तक मैं वहां थी तब हम लोगों के लिए तो कैंपस में ही हॉस्टल्स थे बट अभी उन्होंने ऑफ कैंपस हाउसिंग कर दिया है फॉर एलएलएम स्टूडेंट्स आप ऑफ कैंपस हाउसिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एंड फॉर दैट द फीस इज 1,12,500 और अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का हाउसिंग फैसिलिटी देख सकते हैं दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू ठीक है इफ यू ऑप्ट फॉर ऑफ कैंपस हाउसिंग तो जो भी मील होती है मेस एनएलएस हैज अ वेरी गुड मेस I'll not say very good mess, but yes, it's an okay mess. I think hostel messes are like that, but yeah, it's a doable mess. It's edible. ठीक है कभी कभी अच्छा खाना मिल जाता है कभी कभी हॉस्टल जैसा खाना मिलता है तो yeah, the mess facility you can enjoy if you are opting for the off-campus housing. तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक्स डिनर एवरीथिंग इज देयर एंड इट्स डिसेंट इट्स नॉट बैड आई विल नॉट से दैट इट्स बैड इट्स डिसेंट ठीक है then you have a one-time refundable deposit which is to be made, which is 15,500 for SC/ST students and 20,000 for general category students. So the total amount of fees which is to be paid for SC/ST is 4,09,000 and for general category is 4,13,500. ठीक है इसमें से this much amount will be refunded to you and this is an optional amount. If you want to take the housing facility तो आपको ये लेना है. If you don't want to take the housing facility, if you want to live on your own, then you don't have to pay that amount, right? ठीक है ओके अब हम आ जाते हैं कैंपस पे सो द कैंपस like it takes me back to my memory lane मैं वापस चली जाती हूँ in my campus college days and I start getting so nostalgic so when I was looking for some pictures I was trying to find a picture which I have in which I am standing just outside the library over here और इस पूरी पिक्चर में मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ but I could not find it but I was just going through my old pictures of NLS and I started extracting some pictures for you guys and I was feeling so wonderful and I felt so nostalgic कि यार क्या दिन थे वो ठीक है so the campus is basically very very beautiful this is how the library looks like this is the library it's very very lush green campus
ये लाइब्रेरी में, आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल टू यू और नॉट, बट दिस इज ऑल ग्लास, ये पूरे कांच का है। तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, आपको बाहर दिखता है कि इतना सुंदर है, ग्रीन है। बैंगलोर का वेदर इतना प्यारा है, वहाँ पूरे टाइम बारिश होती रहती है, पहाड़ पहाड़ है, मतलब एनएलएस कैंपस इफ यू विल सी, तो इट्स ऑन अ हिल टॉप, और ऐसा पूरा स्लैंटिंग वे में कैंपस है, ठीक है। तो बहुत सुंदर दिखता है बाहर, इतनी हरियाली है, एवरीथिंग इज सो गुड। सो दिस इज one of the pictures. This is a tree. I don't know if how clearly it is visible to you guys, but this was one of the pictures when I was taking a walk with my friends after dinner at mess. उसके बाद हम बस वॉक कर रहे थे, एंड दिस वाज द ट्री, इसमें चेरी ब्लॉसम जैसे ऐसे बहुत सुंदर पिंक कलर के फ्लावर्स। एंड दिस इज अनदर पिक्चर विच इज अ पिक्चर फ्रॉम माय रूम, ये मेरे रूम के विंडो से दिस वाज द व्यू, एंड इट वाज रेनिंग दैट डे, so it was looking very, very beautiful. So I just clicked that picture. I thought I'll share some personal memories with you all. So it was a very beautiful place. It is a very beautiful place. तो मेरा जब हुआ था, some personal memories I'll share with you. जब मेरा हुआ था एनएलएस में, उस टाइम पे कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, तो हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, we did that from our own houses. But second trimester onwards, कॉलेज कैंपस ओपन हो गया था, एंड वी वर रिक्वायर्ड टू कम टू द कैंपस, ठीक है। तो दो ट्राइमेस्टर्स was the time which I spent over there, but that was, I cannot even explain you. ऐसा नहीं है कि करिकुलम बहुत है, कि पढ़ाई बहुत ज्यादा है या प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मेड वंडरफुल फ्रेंड्स इन दैट पीरियड ऑफ 8 months, 8 महीने के लिए आई वॉज देयर एट द कैंपस। बट दोज फ्रेंड्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स, आई स्टिल टॉक टू देम, दे आर गुड, मतलब, एंड दे हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक है। So I made very good friends in that period of 8 months. The time at the campus was very nice. In that period of 1 year, we took 1 year नहीं, 8 months, we took 3 trips. हम हम्पी गए थे, हम आपके उडुपी गए थे, हम कूर्ग गए थे, हम इतनी सारी जगहों पे घूम के आए थे। एंड वो सब हम कब करते थे? वीकेंड्स पे, बस ऐसे ही चले गए। एंड दोज यूज टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रिप्स, छोटी छोटी सस्ती सस्ती ट्रिप्स विथ गुड कोर फ्रेंड्स दैट वी हैड। उसके अलावा, आई ऑल्सो कमिंग टू द स्टडीज वाला पार्ट, व्हेन आई वाज एट एनएलएस आई वाज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आई वाज ऑल्सो गिविंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो कुछ बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हो सकती, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो नहीं हो सकता एलएलएम के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक दिन में 2 से 3 क्लासेस होती हैं, आपके पास काफी टाइम होता है फॉर योर ओन प्रेपरेशन ऑल्सो, तो आप खुद से अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। उस टाइम पे आई गेव माई प्रिलिम्स, आई गेव माई मेन्स, आई क्वालिफाइड प्रिलिम्स, आई क्वालिफाइड मेन्स, आई रीच्ड इंटरव्यू। सो इफ आई एम एबल टू रीच इंटरव्यू एंड माई स्कोर वॉज ऑल्सो गुड, rest all is story. So I'm just telling you that everything that you want to do, you can do with your LLM, even if it is at NLS, ठीक है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि NLS है, बहुत पढ़ाई होगी, हमें हमारी तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत टाइम मिलेगा। Also, the faculties are very cooperative. The friends which you will make will be very cooperative, and people around are very good. ठीक है, एक अलग ही ग्रोथ है वहां जाके, एक अलग ही एक्सपीरियंस है विच यू विल फील। You will start looking at life from a different angle. You will start understanding why reservation is needed, why women empowerment is needed, what is the status in society, what is patriarchy, बहुत basic basic social norms, बहुत basic basic social life से related चीजें जिनको आज हम नहीं समझते, जिनको आज हम criticize करते हैं, उस जगह पर जाके you will automatically start understanding all of those things, ठीक है। Writes about LGBTQ community, writes about gender, everything you will start understanding once you reach that place. That place has that vibe. The atmosphere is so good. एक अलग ही लाइफ है। सो आई विल टेल इट, लाइक आई आस्क यू ऑल कि अगर क्लैट पीजी दे रहे हो, अभी तक नहीं पहुंच पाए हो एनएलएस, एटलीस्ट ट्राई टू रीच ओवर देयर फॉर दैट 1 ईयर, एक एक्सपीरियंस लेके आओ हाउ लाइफ इज एट एनएलएस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, टारगेट एनएलएस और उस तरीके से उसकी प्रेपरेशन करो, ठीक है। बहुत सारी कहानियां मैंने सुना दी, ठीक है। प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं, एक मुद्दा जिसके लिए आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। So placements at NLS are good. Even when I'm talking about, even when I'm talking about your
एलएलएम में भी प्लेसमेंट अगर आपको कहीं अच्छे से मिलता है तो वो आपको एनएलएस में मिलता है, ठीक है। प्लेसमेंट्स होते हैं कंपनीज में, होते हैं लॉ फर्म्स में, होते हैं कॉलेजेस में, होते हैं इफ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर देन यू हैव प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कॉलेजेस आल्सो। आई गॉट अ प्लेसमेंट फ्रॉम एनएलएस, सो आई वाज hired by Consilio India Private Limited and my package was very nice. I'll not disclose my package, but it was a good package, ठीक है। Some reasons why I moved here, because I liked teaching and I thought that this is a passion which I should follow, and I'm loving this place also. But I'm just telling you that if you are looking out for placement, then placements from NLS are good. You can get any kind of opportunity that you want if you want to work in a corporate. So I chose the corporate thing and I moved with Concilio India. If you want to go into a law firm, then law firm options are also there. And if you want to go into academia, if you want to go into teaching, then colleges also come for employing assistant professors. ठीक है? So placement is good provided that obviously you work for it. आपको effort तो करना ही पड़ेगा, placement committee को join करना पड़ेगा, placements के लिए apply करना पड़ेगा. Actively you have to participate in it, and then I'm sure that you will get through this. ठीक है, चलो now how we can help you reach NLS, or how we can help you achieve this target. So we have courses for CLAT PG, and you can go to toprankers.com. वहां पे जाके you can go to online courses. Here you have to go on LLM plus law officer exams, CLAT LLM, and this is our comprehensive batch. So we had the third comprehensive batch started on 1st of July. तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं. If you want, you can go ahead and explore this page. You can join with us. We provide you live classes, we provide you with study materials, we provide you with mock tests, doubt clearing sessions, mentorship sessions, and everything is available over there. ठीक है, toprankers.com, online courses, LLM पे जाके you can have a look at our batches. 1st जुलाई को ही start हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें cover नहीं हुई हैं. Even if you join it now, it is very much doable. ठीक है, चलो. Okay, guys, this was it from my side for today. I hope you guys enjoyed this session with me. I was able to give you some insights about the college. And I hope that you make it your target, your aim, if you are giving CLAT PG, to reach NLSIU Bangalore. This is it from my side. Please like, share, and subscribe. Take care of yourselves. Bye bye.